एक ही बात है बस, और कुछ है ही नहीं। कहाँ है कुछ, एक ही तो बात है, आप खुद को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं, बस यही बात है। आपका प्रत्येक प्रयास, हर क्षण का प्रयास सिर्फ इस बात पे फोकस होना चाहिए कि आपने अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाया है, और कितने श्रेष्ठ पुरुषों के साथ आपकी सदगति हो रही है, और कितने श्रेष्ठ लोगों के साथ आपकी बैठक हो रही है, और कितने श्रेष्ठ लोगों के साथ आपके विचारों का मिलना हो रहा है, आपके कितने श्रेष्ठ लोगों के साथ आपका मिलना हो रहा है, और कितने श्रेष्ठ लोग आपके आसपास भड़क घूम रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हारना तो आपको अपने से ही है। जीत तो दुनिया से सब कोई जाता है, हार अपने से जाता है, और वो हारना आपके खुद से ही शुरू होता है। ये बात बहुत गंभीर है, तो विचार करिएगा कि दरअसल आप अपने में ही मित्र हो जाओ तो उससे बेहतर मित्र कोई होता ही नहीं है। आप अपने ही मित्र हो जाओ, किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और फिर वो समस्त प्रकार के सद्विचारों का आपका आश्रय देने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम यहीं से तो निकला है, और ये सूत्र भी तो किसी की आत्मा से ही निकली होगी। बस यही बात है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनामवसादयेत् आत्मैव ह्यत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम ज्योतिष के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हूँ, जिसको देखना अंतिम तक बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको कार्यक्रम के बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा, जो बड़ा दिव्य है। और साथ ही साथ आज शुक्रवार था, अपने तयशुदा कार्यक्रम जन्म कुंडली विश्लेषण के साथ नहीं आया हूँ। कारण बता देता हूँ। हुआ ये कि कल से ही हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, और ये प्रायः आती कम और जाती ज़्यादा है। दूसरी बात कि जो मेरे पास और व्यवस्था है वो मैंने पूरा लगा लिया था, नहीं हो पाया, और मुझे लगा कि आज ये वीडियो भी शूट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो क्षमा करें। सुबह टाकले जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और हृदय से क्षमा मांगता हूँ, तो मुझे क्षमा करें। अगली बार आपकी कुंडली ज़रूर आप ही की कुंडली लेके आऊँगा। अब आगे आज के कार्यक्रम पे आते हैं। सबसे पहले बता दूँ बात, आप अगर कुंडली देखने का काम करते हो, या फिर अगर किसी की कुंडली में कुछ सवाल उत्तर देना चाहते हो, तो गलती तो कभी मत देना, और कभी भी उसको ये एहसास करके मत बताना कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ। ना 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 ना, ज्योतिषी का काम या ज्योतिष का काम परमात्मा का अनुगामी बनने का होता है। आप उसके आगे ना जाइए तो ज़्यादा बेहतर है, तो ज़्यादा बेहतर है। ये कभी नहीं ज्योतिषी का सूत्र होना चाहिए कि वो अकाट्य रूप से यही होगा, ना, बिल्कुल नहीं। वो हो सकता है, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं, ऐसा संभव है, सावधान होने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसा संभवतया हो जाए। आपके उत्तर कुछ ऐसे होने चाहिए। अब आइए, किस भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है आज के कार्यक्रम में यही बता देता हूँ। सबसे पहले बता दूँ लग्न पे। लग्न क्या होता है इस पे एक अलग कार्यक्रम रहेगा, लेकिन आज आपको किस भाव से क्या विचार किया जाता है, तो अगर इस पे बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, शरीर, रंग, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, स्वभाव, स्वास्थ्य, आपके बुद्धि और आपके विचार, इस शरीर के बारे में और इस शरीर के संबंध में जो भी सवाल क्रमशः बनते हैं, उसे लग्न को देख करके सुलझाया जाता है। स्वभाव कैसा है, उठने बैठने का ढंग, तरीका, आपका मुखड़ा द्वितीय भाव प्रदर्शित करता है, धन भाव है वो, वाणी का भाव है, दाहिने नेत्र का भाव है, जिह्वा का भाव है, स्वाद का भाव है, संबंधों के बनने का भाव है, पति पत्नी के संबंधों के शुरुआत का भाव है, मित्रता का भाव है, पड़ोसी का भाव है। मतलब ये है कि अगर मैंने ये बात कही कि अगर आपके पास कोई भी, या जैसे अगर मेरे पास कोई आकर के ये पूछता है मेरे पड़ोसी मुझे बड़ी परेशान कर रहे हैं, पंडित जी उसका उपाय बता दीजिए, तो मैं कहाँ देखूंगा? अब उसके लिए मुझे दूसरा घर देखना होगा, दूसरा भाव देखना होगा। अगर किसी भी जातक की कुंडली में या किसी भी जातक के कुंडली में दूसरे भाव को कमजोर देखा जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों में कमजोरी आएगी।
और कोई आवश्यक नहीं है कि ये मैंने जो चीज़ें लिखी हैं दूसरे भाव से सिर्फ उतनी ही चीज़ें देखी जाती हैं। ये मैंने उदाहरण स्वरूप आपको लिखने का और समझाने का प्रयास किया है दरअसल। तो यहाँ पे धन, धान्य, संपत्ति, दान, कुटुंब, सत्य, असत्य, दाया नेत्र और जिह्वा। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाइयों का भाव होता है, आपके आलस्यपन और आपके मेहनत के फल का भी भाव होता है, आपके साथ कुटुंब जन जितने हैं, परिवार के जितने भी लोग हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, इन सब चीज़ों का भी विचार यहाँ से किया जाता है। जैसे यहाँ अनुज, धैर्य का, साहस का, आपके अंदर दुख सहने की कितनी क्षमता है इसका, माता की मृत्यु का, क्योंकि ये माता के व्यय का भाव होता है, माता के भाव का जस्ट पिछला भाव तो माता का व्यय मतलब माता की मृत्यु का कारण। उसके बाद गुप्त शत्रु, गला, श्वास संबंधी और कान से संबंधित समस्या, मतलब ये आंख हुआ, ये सामने आप हुए, ये आपके दाहिने नेत्र और ये कान हो गए, ये बात बनी, ये बायां कान और ये दाहिना, ये बात है। उसके बाद चौथे भाव पे आते हैं। तो चौथा भाव ऐसे तो संपूर्णतया माता का भाव होता है, यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, चंद्रमा को यहाँ पे बहुत अच्छा फल भी करते देखा गया है। तो अगर यहाँ पे विचार करते हैं तो यहाँ देखिए सुख, माता, इसे सुख भाव कहा जाता है। आपकी संपत्ति, आपके खुद के द्वारा उपार्जित धन, ये जहाँ पैतृक संपत्ति का भाव होता है, वहीं ये जन्म कुंडली में चौथा भाव जो है वो आपके स्व उपार्जित धन का होता है। मतलब आपने खुद से कितना धन कमाया है। इस सवाल का उत्तर, क्या मैं भवन वगैरह का सुख ले पाऊंगा, वाहन वगैरह के सुखों का भोक्ता बन पाऊंगा, माता के साथ संबंध मेरे कैसे होंगे, माता मेरी स्वास्थ्य में कैसी होंगी, मेरे खुद के कुटुंब जनों के साथ मेरा संबंध कैसा रहेगा, सुखपूर्वक उनके साथ जीवन बिता पाऊंगा या नहीं। जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, दाम्पत्य का सुख, इन सब चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है। क्लियर है। पांचवें भाव से देखिए यहाँ जो लिखा है वो पढ़ देता हूँ। संतान, बुद्धि, विद्या, यश, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल, हृदय और छाती। मतलब कहने का है कि व्यक्ति के यश का, गौरव का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, कुल के पूर्वजों का, आपके पूर्वजों का, पूर्वजों के आशीर्वाद का ये है और पूर्वजों का ये है, पूर्व जन्म का, इन सब चीज़ों का। बुद्धि कैसी है व्यक्ति की, वो कमज़ोर है तो क्यों है, वो धार्मिक नहीं है तो क्यों है, क्योंकि ये धर्म है। और जन्म कुंडली के पंचम भाव से स्नेह का, पुत्र का, लाड का, प्रेम का, दया का, क्षमा का, वात्सल्य का, इन सब चीज़ों का विचार यहाँ से किया जाता है। मामा के घर का, नानी के घर का, इन सब चीज़ों का विचार यहाँ से किया जाता है। अब छठे भाव पे आ जाऊं तो शत्रु, चिंता, रोग, रीढ़, प्रायः शरीर के अस्वस्थ होने का, शत्रुओं के दमन का, कब शत्रु मेरा खत्म हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर अगर ढूंढना हो तो छठे भाव पे नजर दौड़ाइए। उसके बाद है ये अपयश का भी होता है, शोक है ये, इन सब चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के छठे भाव से किया जाता है। बात समझ में आई। मतलब अगर आपकी कुंडली में छठे भाव के अधिपति की दशा चल रही है और वो अगर कमज़ोर हैं तो निश्चित रूप से शत्रु पैदा हो सकते हैं, और अगर वो मजबूत होकर के बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का दमन आप खुद से ही कर लेते हैं। ये बात जन्म कुंडली के छठे भाव से बनती है। अब आगे बढ़ता हूं तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे, ये सातवां भाव आपके व्यक्तित्व का जस्ट आईना ही होता है। और मैंने जैसे बात कही कि किसी भी भाव का सातवां भाव उसका आईना होता है, मतलब उसका जस्ट पूरक होता है। अब एक बात आपको बताता हूं, उदाहरण से समझिएगा। जन्म कुंडली के पंचम भाव से यश, कीर्ति, सम्मान आदि का विचार किया जाता है, और एकादशवें भाव से इच्छा पूर्ति का भाव होता है, ये लाभ का भाव होता है। दरअसल व्यक्ति के जीवन में जो भी इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति होगी कि नहीं, अगर इस सवाल का उत्तर ढूंढना हो तो हमें एकादशवें भाव का दर्शन करना ही पड़ेगा। और वो इच्छा है क्या, तो उसके लिए पंचम भाव को देखना ही होगा। बस यही बात है। मतलब अगर जीवन साथी के बारे में विचार करना हो, वैवाहिक संबंधों के बारे में विचार करना हो, विवाह से संबंधित सवालों के बारे में विचार करना हो, प्रेम, दया, हृदय से संबंधित आय का विचार करना हो, कर्म का विचार करना हो, कर्म से सुख का विचार करना हो, कैरियर से संबंधित अगर कोई सवाल पैदा करना हो, उससे पूछना हो, तो जरूर सप्तम भाव पे आ जाइए। यहाँ पढ़ देता हूँ। जीवन साथी, काम का ये रति सुख है,
विवाह का, दैनिक आय का, व्यवसाय का, मृत्यु का भी है, ये मारक भी तो होता है। और प्रत्यक्ष शत्रु, जननेंद्री और आदि चीज़ें, इन सब चीज़ों से देखी जाती हैं। यहाँ से गुप्त अंग के बारे में भी चर्चा करी जाती है। 8वां भाव भी देखा जाता है। 8वें भाव से आयु, जीवन का, मृत्यु का, ये मृत्यु का कारण ये होता है और मृत्यु का भाव ये है। आकस्मिक घटना, गुप्त धन, गुप्त विद्या और गुप्त विद्याओं का जानकार, व्यक्ति को खोजी बनाता है, व्यक्ति को खोजने वाला बना देता है, व्यक्ति को ऐसा बना देता है जिसके रिसर्च हमेशा चालू ही रहते हैं, वो कभी थकता नहीं है और वो दरअसल हमेशा एक्टिव रहता है। ये अष्टम भाव का, और यहाँ से मृत्यु वगैरह का भी विचार किया जाता है। अब यहाँ पे जैसी राशि बन रही हो उसके आधार पर वैसे मृत्यु का वो कारण बन रहा है। अगर वायु तत्व की राशि बनेगी तो वायु जनित समस्याओं से व्यक्ति की मृत्यु होती है। अगर जल संबंधित कोई राशि बनेगी तो जल जनित समस्याओं का आना होता है। क्लियर है। 9वें भाव पे अगर आता हूँ तो ये यश का, भाग्य का, धर्म का, पूर्वजों का, आशीर्वाद का, पिता से लाभ, पिता का व्यय, पिता की मृत्यु आदि, इन सब चीज़ों का देखिए। तीर्थ यात्रा, गुरुजनों, आपके जितने भी बड़े हैं और जितने भी बड़े लोग हैं जो कि आपको आशीर्वाद देने की योग्यता और क्षमता रखते हैं, उन सब का विचार जन्म कुंडली के भाग्य भाव से किया जाता है। इसे भाग्य भाव, यहाँ से पिता की मृत्यु का विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दक्षिण भारत में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे 9वें भाव से पिता के बारे में विचार किया जाता है और 10वें भाव से हमारे उत्तर भारत में पिता का विचार किया। तो इसे मैं ये नहीं कह सकता कि पिता का वो व्यय कराएगा, क्योंकि दरअसल यहाँ पे वो संबंध बनेगा नहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव के पीछे एक त्रिक भाव बनता है, लेकिन 10वें भाव के पीछे कोई त्रिक भाव तो है नहीं। इस वजह से यहाँ से पिता का क्षय नहीं होगा। पिता के क्षय का कारण ये हो सकता है, लेकिन पिता का क्षय यहां से नहीं होगा। अगर पिता भाव कमजोर हो रहा है तो निश्चित रूप से वो भाव को कमजोर और क्षय से युक्त कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पिता के क्षय का भाव नहीं है। आगे बढ़ने पे पता चलता है यहां से आपके धर्म संबंधित कार्यों का विवरण प्रस्तुत होता है कुंडली में। व्यक्ति कितना धार्मिक है, व्यक्ति कितना दानी है, व्यक्ति कितना सर्वस्व लुटाने वाला है, व्यक्ति के पिता पुत्र संबंध सबके साथ उसके भाग्य का संबंध, उसके भाग्य का साथ कितना मिलने वाला है, ये सब चीज जन्म कुंडली के 9वें भाव से पता करी जाती है। क्लियर है। 10वें भाव पे आऊं तो 10वां भाव कर्म का है, पिता का है, राज्य पद का है, कारोबार, प्रभुता, अधिकार और आपके व्यवसाय का भी है, नौकरी का भी है। एक बात बताऊं तो 10वें भाव को बहुत अच्छा 10वां स्थान नहीं कहा जाता है। हालांकि ये केंद्र में सबसे मजबूत स्थान होता है, लेकिन फिर भी उसे चारों केंद्रों में कहीं ना कहीं पापी स्थान कहा जाता है। ये बात भी है कई ग्रंथों में लिखी हुई। तो यहाँ से इन सब चीज़ों का, प्रतिष्ठा, आपके समाज में मिलने वाले बल का, बड़े स्तर पे लोगों का डोमिनेट करने का, प्रतिनिधि बनने का, प्रतिनिधित्व करने का, ग्राम का पद, राज्य का पद, देश का पद, इन सब चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के 10वें स्थान से किया जाता है। मतलब किसी भी तरीके के, जैसे सरकारी नौकरी की बात हो तो 10वें स्थान को देख लीजिए, अगर व्यवसाय करने की बात हो तो 7वें स्थान को देख लीजिए, द्वितीय स्थान को देख लीजिए, लग्न को देख लीजिए, चतुर्थ को देख लीजिए सुख से संबंधित बातों के लिए, माता के संबंध के बारे में विचार करना हो तो चतुर्थ को देख लीजिए, कुटुंबजन, पितृ, पिता आदि का विचार करना हो तो 10वें स्थान को देख लीजिए। ये सब चीज़ें बनती हैं। 11वां भाव आय का है, उपलब्धि का है, पुरस्कार का है, डिग्रियों का भी है, डिग्रियों के मिलने के आसार का है, आपकी इच्छा का है, जो भी इच्छाएं हों, ये सारी चीज़ें 11वां भाव देता है। शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी, गुप्त धन के बाद का लाभ, और दरअसल यहाँ से ऐसे चीज़ों का क्षेत्र भी निकलता है कि व्यक्ति सट्टेबाजी कर ले, 2 रुपये लगा करके 10 रुपये कमाने का भाव है, ये बैंकिंग का भाव है, ये चीज़ें होती है। ये दरअसल ये पापी भाव कहा जाता है। तो पाप के क्षेत्र से और कई क्षेत्रों से व्यक्ति लाभ और धन कमाते हुए देखा जाता है, क्योंकि ये यश का 7वां भाव हो जाता है ना, इसलिए। अब 12वां व्यय का, मोक्ष का, शैया, सुख का। मैंने कई बार बातें कही, ये मैंने वो चीज़ कही है दरअसल जो मैं रेगुलर आपको इस्तेमाल में लाता हूँ और आपको बताता हूँ। और यहाँ हानि का, विदेश का, मृत्यु का, अस्पताल आदि का, ये चीज़ें जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से इन बातों का विचार किया जाता है। अब आइए आपको कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ बताता हूँ। एक ही बात है, एक ही बात है बस, और कुछ है ही नहीं। कहाँ है कुछ?
एक ही तो बात है, आप खुद को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं, बस यही बात है। आपका प्रत्येक प्रयास, हर क्षण का प्रयास सिर्फ इस बात पे फोकस होना चाहिए कि आपने अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाया है, और कितने श्रेष्ठ पुरुषों के साथ आपकी सद्गति हो रही है, और कितने श्रेष्ठ लोगों के साथ आपकी बैठक हो रही है, और कितने श्रेष्ठ लोगों के साथ आपके विचारों का मिलना हो रहा है, आपके कितने श्रेष्ठ लोगों के साथ आपका मिलना हो रहा है, और कितने श्रेष्ठ लोग आपके आसपास भड़क घूम रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हारना तो आपको अपने से ही है। जीत तो दुनिया से सब कोई जाता है, हार अपने से जाता है, और वो हारना आपके खुद से ही शुरू होता है। ये बात बहुत गंभीर है, तो विचार करिएगा कि दरअसल आप अपने में ही मित्र हो जाओ तो उससे बेहतर मित्र कोई होता ही नहीं है। आप अपने ही मित्र हो जाओ, किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और फिर वो समस्त प्रकार के सद्विचारों का आपका आश्रय देने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम यहीं से तो निकला है, और ये सूत्र भी तो किसी की आत्मा से ही निकली होगी। बस यही बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।